सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् दृष्ट्वा जनान् लोकविकर्मबद्धान् व्यस्तान् तुगान् विवेकमन्दान् नीतिं सुधाबिन्दुममुं ब्रवीमि लोकाक्षणेनानन्दं लभन्ताम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान काम कुमार नंदी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतदेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, यूँ देखा जाए तो संसार के प्रत्येक प्राणी प्रत्येक जीव का कोई ना कोई शत्रु कोई ना कोई मित्र अवश्य है। और अन्य गतियों का तो ठीक ही है, मनुष्य गतियों में इंसानों के शत्रु और मित्र हमने स्वयं देखे। जितने बैठे हैं शायद हर किसी का कोई ना कोई मित्र भी होगा। और स्वाभाविक सी बात है कि संजीव भाई, जहाँ मित्र होता है वही शत्रुता होती है। वही शत्रुता होती है जहाँ व्यक्ति पहले मित्रता को खोजता है और विश्वास मानना ये शत्रु मित्र अपना पराया बाहर बहुत कम होता है। ये जो कुछ भी होता है भीतर से ही होता है। और आज इंसान बाहर के शत्रु को, बाहर के मित्र को तो खोजना चाहता है, पर अपने भीतर बैठा हुआ अपना स्वयं का शत्रु वह आज तक खोज नहीं पाए। दुनिया को शत्रु कह देना, व्यक्ति को शत्रु कह देना, मित्र को शत्रु कह देना, ये माँ फिर भी आसान है। पर मेरे भीतर, मेरे स्वयं के भीतर बैठा हुआ शत्रु कौन है, मेरा असली शत्रु कौन है, ये खोजने की आवश्यकता है।
क्योंकि संसार में मित्र भी शत्रु होते हुए तभी देखने में आता है जब उसके स्वयं की स्वार्थ की पुष्टि नहीं हो रही है। जिसके स्वयं की अहंकार की पुष्टि नहीं होती है वह स्वाभाविक रूप से मित्र से शत्रु बनते हुए देखने में आता है। अच्छे से बुरे होते हुए भी देखने के लिए आता है, पर हमें अपने भीतर अपने स्वयं के शत्रु को खोजना है, ना कि व्यक्ति रूपी शत्रु को। क्योंकि संसार में शायद ही कोई ऐसा होगा कि जिसका कोई शत्रु नहीं होगा, जिसके बारे में कोई गलत अशुभ नहीं सोच रहा होगा। और ये भी सत्य है जागे जी, कोई भी किसी के बारे में कितना ही गलत सोचे, कितना ही गलत विचार करे, कितना ही गलत करने का निर्णय भी कर ले, ये पक्का है किसी के सोचने से कोई किसी का अहित कर नहीं सकता। अगर किसी के सोचने से किसी का अहित होता तो शायद नीरज जी संसार में कोई प्राणी जीता ही नहीं। क्योंकि सत्यता है, अगर किसी का एक मित्र है तो उसके पीछे 10 शत्रु होते ही होते। फिर शत्रु कभी किसी का अच्छा सोच नहीं सकता, शत्रु कभी किसी का अच्छा कर नहीं सकता है। फिर वो जब शत्रु, बाहर का शत्रु, जो इंसान तुम्हारे लिए शत्रु के रूप में दिख रहा है, वो अगर आपका हित नहीं चाहता है, वो आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकता है, तो फिर मेरे भीतर बैठा हुआ मेरा शत्रु भी तो हम खोजे। क्योंकि संसार में सबसे अधिक अहित करने वाला कोई है तो मेरे भीतर बैठा हुआ मेरा स्वयं का शत्रु है। मेरा स्वयं का शत्रु है, और उस शत्रु का अगर नाम कुछ है तो मेरे भीतर बैठा हुआ मेरा स्वयं का अहंकार है। जो शत्रु बाहर का भी बना, जो मित्र शत्रु भी बना, वो भी मात्र और मात्र अहंकार के कारण से बना है। और मैं भी अगर मेरा शत्रु बन रहा हूँ, मैं भी अगर अपने आप को नष्ट कर रहा हूँ, तो मात्र और मात्र भीतर बैठी हुई मान कसाय, भीतर बैठा हुआ अहंकार ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि जहाँ अहंकार टकरा जाता है, जहाँ व्यक्ति अपने अहम को लेकर बैठ जाता है, वहाँ सामने भगवान भी बैठे हो, उसे सत्य नज़र नहीं आता। मारीची के साथ प्रमोद जी क्या हुआ? मारीची के साथ क्या हुआ? क्या तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जैसा निमित्त नहीं मिला था? सामान्य गुरु नहीं थे रावका जी, सामान्य गुरु नहीं थे। महान इस युग के पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान मिले थे, पर मात्र एक छोटा सा बैठा हुआ अहम था कि मैं भी जब तीर्थंकर बन सकता हूँ, मैं भी जब बनने वाला भगवान हूँ, मैं इनकी क्यों सुनूं? और इतना सा अहंकार उस मारीची का कितनी दुर्धर पर्यायों में भटकाने के लिए निमित्त बना, क्या नहीं जानते? जानते हैं। पर समस्या ये है, हम भी अपने अहंकार को, हम भी अपनी भीतर बैठी हुई कसायों को जानते नहीं हैं? जानते हैं, पर मानते हो? नहीं मानते। और ये भीतर बैठा हुआ अहंकार ही कहीं न कहीं अन्य कसायों को, कहीं ईर्ष्या को, कहीं स्पर्धा को, कहीं दूसरे की निंदा बुराई और पता नहीं किन किन निमित्तों को उपस्थित करने के लिए पर्याप्त है। मात्र और मात्र अहंकार, जैसे कठोर से कठोर लोहा। देखा आप लोगों ने लोहा? देखा जो बहुत कठोर होता है, जिससे तलवार भी बनती है, भाला भी बनती है, शरीर के टुकड़े करने के लिए जो लोहा पर्याप्त होता है, बिल्डिंग बनाने के लिए भी आज उस लोहे का प्रयोग किया जाता है। पर ध्यान रखना, लोहे को काटने के लिए लोहा तो आवश्यक है, पर दूसरा लोहा हो ना हो, पर लोहे की स्वयं की जंग जैसे लोहे को कभी न कभी कमज़ोर करके तोड़ देती है, ऐसे व्यक्ति का अहंकार भी व्यक्ति को स्वयं से ही तोड़ देता है। लोहे के लिए दूसरे शत्रु की आवश्यकता नहीं है।
दूसरे शत्रु की आवश्यकता नहीं है। लोहे को लंबे समय तक यूं ही रख दो, हवा पानी और अपने आप बाष्प ग्रहण करते हुए वह लोहा भी जंग पकड़ लेता है और जंग लगा हुआ लोहा यूं हाथ से मुड़ जाता है। जिस लोहे को मोड़ने के लिए अग्नि घन और पता नहीं किन किन साधनों की आवश्यकता होती है, वह मोटा सा मोटा लोहा भी जंग लगने से, नहीं देखा आप लोगों ने जंग लगी लोहे को? यूं जंग निकल जाती है और जंग निकल के लोहा हाथ से भी टूट जाता है। जैसे लोहे की जंग, लोहे का सबसे बड़ा अंतरंग शत्रु है ज्ञानी, भीतर बैठा हुआ तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। और जिसके भीतर एक बार ये मान कसाय प्रज्वलित हो जाती है, अहंकार जिसके क्रियाओं में झलकने लगता है, फिर उसे भगवान, गुरु, जिनवाणी और स्वयं का भी हिताहित समझ में नहीं आता। हिताहित समझ में नहीं आता, उसे यही लगता है, यही प्रतिभासित होता रहता है कि जो कुछ भी हूँ मैं सही हूँ, बाकी संसार का प्रत्येक व्यक्ति गलत है। चाहे भगवान हो, गुरु हो, जिनवाणी हो, माता पिता हो, सम्माननीय भी क्यों ना हो, पर उसे यही लगता है कि जो हूँ सो मैं हूँ और दूसरा कुछ है ही नहीं है। ध्यान रखना, अगर ऐसी किंचित भी परिणति अपने भीतर उत्पन्न होते हुए महसूस हो जाए तो उसी क्षण अपने उस अहंकार को विगलित करने का प्रयास करो। क्योंकि अगर समाज में, देश में, राष्ट्र में और इस ब्रह्मांड में आपको कुशल होना है, सज्जन होना है, तो विश्वास मानना, अहंकार से और ईर्ष्या से कभी व्यक्ति अपने जीवन में कुशल हो नहीं सकता। और ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कुछ दिनों से हम अपने आप को अपनी ज़िंदगी को नेक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये अगर नीतियाँ जीवन में नहीं सीख पाएंगे, जीवन जीने की पद्धति, परस्पर में प्रेम सौहार्दता से व्यवहार करने की अगर हमारे पास गुंजाइश नहीं है, आप कितने ही महान पद पर भी पहुंच जाना, पर ध्यान रखना आपकी कोई कीमत हो नहीं सकती, कोई कीमत नहीं हो सकती। मैं पुनः इन्हीं बातों को दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि नीति परख ग्रंथ में यही नीति सिखाई जाती है कि मैं जीवन जीने का तरीका कैसे सीखूँ। पर सीखने के लिए अरविंद जी पहले झुकना पड़ेगा। अगर अकड़ कर कहीं सीखने के लिए पहुँचो तो वहाँ आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, पर घर में आप पानी भरते हैं नल के ऊपर बाल्टी रख के कि नल के नीचे रख के? एक दिन नल के ऊपर बाल्टी रख लेना और बाल्टी से कह देना भर जा, भरेगी नहीं। जब तक नल के नीचे पानी भरने के लिए बाल्टी नहीं रखी जाएगी, तब तक विश्वास मानना बाल्टी नहीं भरती। फिर तुम्हारे जीवन में तुम्हें अगर कुछ प्राप्त करना है तो तुम्हें अहंकार को छोड़कर पहले विनय सीखनी होगी। अगर तुम्हारे भीतर विनम्रता नहीं है, विनय नहीं है, किसके साथ कैसा बर्ताव करना ये आपने नहीं सीखा है, तो विश्वास मानना चाहे आप महाव्रतों को धारण कर लेना या महान से महान किसी पद को धारण कर लेना, पर तुम्हारी समाज में, देश में, धर्म में भी कोई कीमत हो नहीं सकती। ये विवेक जागृत करने की आवश्यकता है कि जीवन में अगर कामयाब होना है, जीवन को नेक और सफल बनाना है, तो हमें दक्षता यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए कि किस समय पर हमें क्या कहना, क्या करना, क्या नहीं करना। ये अगर विवेक नहीं है, ये दक्षता तुम्हारे भीतर नहीं है, तो कभी सफल हो नहीं सकते। धरा रहेगा हजारों ग्रंथों का ज्ञान, धरी रहेगी तुम्हारी बरसों के उपवास की साधना,
धरी रहेगी तुम्हारे बड़े बड़े पदों की, धन की, तुम्हारी जो पूंजी रखी है वो भी काम में नहीं आएगी। अगर थोड़ा सा भी ये विवेक नहीं है कि कहाँ पर हमें क्या कैसे बोलना, कैसा सद्व्यवहार करना है, ये निपुणता, ये दक्षता नहीं है, हमारे भीतर विनम्रता, विनय नहीं है, तो कभी कभी आप जीवन में कामयाब हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। ये संजीव भाई, क्या आपने संसार में अनेक धनपति नहीं देखे? क्या आपने महान महान व्रतों को धारण करने वाले तपस्वी नहीं देखे? सबके व्रत, सबकी तपस्या, सबके गुण, सबके पास का धन श्रावकों और साधकों समान हो सकता है, पर उनकी पहचान, उनकी कीमत व्यक्ति के अपने निजी व्यवहार से होती है, निजी व्यवहार से होती है। व्यक्ति अपने आप के लिए सम्मान तो प्राप्त करना चाहता है कि मुझे सम्मान मिले, मेरे साथ हर कोई अच्छा व्यवहार करे, पर मैं पुनः कह दूं माता पिताओं और संतानों कि अगर तुम दूसरे से सम्मान प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी स्वयं की जिम्मेदारी समझ के हुए दूसरे के साथ सम्मान का बर्ताव, सम्मान का व्यवहार करने का प्रयास करे। पर व्यक्ति आज वैभव भाई अपनी गलती स्वीकार कहाँ करना चाहता है? ना बेटा अपनी गलती स्वीकार करना चाहता है, ना माता पिता अपनी गलती स्वीकार करना चाहते हैं। और यही कारण है, जब दोनों का अहंकार टकरा जाता है तो घर, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र सब बिखर जाता है, सब बिखर जाता है, सब बिखर जाता है। और इसीलिए पुनः यहाँ काम कुमार नंदी महाराज समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ज्ञानी थोड़ा सा जीवन में बदलाव लाओ, थोड़ा सा अपने सोच में, अपने विचार में, अपने व्यवहार में बदलाव लाओ, अन्यथा समय पर तुम्हें समाज, देश, राष्ट्र और व्यक्ति बदल कर रहेगा। ऐसे भी जीव देखे हैं भयंकर जीवन में अकड़ कर चलने वाले, अंतिम समय में कोई बदले ना बदले, कमर झुक गई, लाठी हाथ में आ गई, वह स्वयं शरीर ही कह रहा है बेटा कितना अकड़ के चल रहा था, अंतिम समय में तो झुकना पड़ा। तो पहले से ही हम कुछ विनय सीखे ना, पहले से ही कुछ कुशलता, कुछ दक्षता सीखते हुए हम ये विवेक जागृत करने का प्रयास करें कि हम कर किसके लिए रहे हैं, लड़ किसके लिए रहे हैं, जीवन जी किसके लिए रहे हैं। ये अगर बोध नहीं है तो जीवन जीने का कोई सेंस नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि पक्का मानना जहाँ जहाँ कषाय टकराती है, जहाँ जहाँ कषाय टकराती है, चाहे क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, कषाय उत्पन्न हुई, व्यक्ति संयमी भी बना रहेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं कषाय वसंजतो वसंजतो होती। कषाय के आविर्भूत होकर महान से महान संयमी भी कहीं न कहीं असंयमी होते हुए देखा गया है। व्यक्ति समझ नहीं पाता, पिछले पुण्य के उदय से माताओं चारित्र भी धारण कर ले कोई व्यक्ति, पर अगर भीतर की कसाय और भीतर की गांठ तुम्हारी नहीं खुली है तो विश्वास मानना हाथ में आई हुई पिच्छी भी संजीव भाई छूटते देखी गई है। आप तो दुनिया देख चुके हो, क्यों नीरज भाई नहीं देखी? हमें अपने परिणाम, अपने परिणति को समझने की आवश्यकता है कि मेरे परिणाम कहाँ जा रहे हैं। जब मैंने धर्म मार्ग प्रारंभ किया था, जब से मैंने सच्चे देवशास्त्र गुरु को स्वीकार किया था, तब हमारी अंकित परिणति क्या थी, और कुछ समय बाद आज हमारे परिणाम क्या है। अगर ये विवेक, ये दक्षता और ये प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारे पास नहीं है तो हम कितने ही अच्छे भक्त बने रहे, कितने ही अच्छे भगवान बनने की उम्मीद बनाए रखे, पर ध्यान रखना ये संभव नहीं हो सकता। इसलिए लगने के लिए तो बहुत छोटी छोटी नीतियाँ लग रही है। ये
जो नीतियाँ सिखा रहे हैं काम कुमार नंदी महाराज, ये आपको लग सकता है इतनी छोटी सी बात, बस अहंकार मत करो, इतनी सी बात कह दी। नहीं, इतनी सी बात नहीं है, इतनी सी बात नहीं है, इतनी सी बात नहीं है। इसमें गहरा 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 रहस्य छुपा हुआ है, और उस रहस्य को, गुरु की बात के रहस्य को जो समझना ही नहीं चाहता है, उसको भगवान भी आकर समझा नहीं सकते, समझा नहीं सकते। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। अगर 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 गुरु कुछ कह रहे हैं, गुरु अगर मुकेश भाई कुछ कह रहे हैं, तो विश्वास मानना उसमें कुछ ना कुछ आपका हित होगा। गुरु अपने स्वार्थ के लिए कभी कभी किसी के लिए कुछ नहीं कहते, कभी किसी के लिए कुछ नहीं कहते, पर जिसके भीतर कहीं ना कहीं ये गांठ बैठी है कसाय की, वह कभी कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। मारीची ने भी 363 मत उत्पन्न किए, पुण्य था, उत्पन्न किए, पर क्या मिला, क्या मिला? कितनी दुर्धर योनियों में भटकना पड़ा, कहीं एक इंद्रिय, कहीं दो इंद्रिय, पंचेंद्रिय, पुनः एक बार सभी पर्यायों को भोगना पड़ा, मात्र छोटे से अहंकार के पीछे, मात्र छोटे से अहंकार के पीछे। अरे एक की अनेक कितने उदाहरण हमारे पास है, कितने उदाहरण हमारे पास है, जिन्होंने अपनी अहंकार का के पीछे दूसरों से ईर्ष्या करते हुए, वह रावण के भीतर भी यही तो गांठ बैठी थी, यही तो गांठ बैठी थी। तो मैं मान लूँगा, मैं सीता को भी वापस दे दूँगा, बस एक बार भूमि गोचरी वह राम मेरे सामने आकर झुक जाए, मैं सीता को वापस कर दूँगा। कर पाया वापस? नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। युद्ध के लिए जा रहा था, उसके जैसा पंडित उस समय पे कोई नहीं था, रावण जैसा पंडित, रावण जैसा विद्वान उस समय पे कोई नहीं था। युद्ध के लिए जा रहा था, एक नहीं, दो नहीं, तीन बार अपशकुन हुए। वो समझ रहा था कि जीत मेरी होने वाली नहीं है, पर फिर भी कदम पीछे कर कर रुक कर उसने विचार नहीं किया क्या होगा क्या नहीं होगा। लड़ने के लिए पहुंच गया, लड़ने के लिए पहुंच गया, लड़ने के लिए पहुंच गया। क्या हुआ? सबने रामायण देखा है, सबने महाभारत भी देखा है। मात्र और मात्र एक छोटे से अहम के पीछे, छोटे से अहम के पीछे बड़े बड़े युद्ध होते हुए देखे गए हैं और देखे जा रहे हैं। देखो ना, आज कोर्ट के कटघरों में कौन खड़ा है? कोई शत्रु नहीं, कोई शत्रु आज कोर्ट के कटघरों में खड़ा नहीं है। परिवार के सदस्य, आप्त, इष्ट, मित्र, अड़ोस पड़ोस वाले ही जिनसे बहुत अच्छा संबंध था, वही अहंकार की पुष्टि, स्वार्थ की पुष्टि ना होने के कारण, ईर्ष्या के कारण आज कटघरे में, कोर्ट में खड़े हैं। कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं है। विचार करो। ये छोटी सी नीति हमें अवश्य लग सकती है कि अहंकार मत करो, ईर्ष्या मत करो, पर अहंकार और ईर्ष्या को मत करो कहना इतना ही पर्याप्त नहीं है। उसके फलादेश, मतलब उससे होने वाला अहित और उसको छोड़ने पर होने वाला हित, ये दोनों भी समझने की यहाँ आवश्यकता है। क्योंकि आज काम कुमार नंदी महाराज हमें छोटा सा उपदेश दे रहे हैं कि ज्ञानी अपने भीतर के अहंकार को छोड़ दो, भीतर के अहंकार को छोड़ दो। क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ कुशलता नहीं है, वहाँ दक्षता नहीं है, वहाँ विनय नहीं है, और जहाँ ये गुण नहीं है वहाँ जीवन भी जीवन नहीं है, जीवन भी जीवन नहीं है। उस जीवन को जीवन बनाना है, जीवन को जीवंत बनाना है, कुशल बनना है, विवेकवान बनना है, तो तुम्हें आज ही अभी निर्णय करना होगा कि हमें जीवन में करना क्या है। कम से कम ज्ञानियों इतना ही विचार कर लो, मैं जीवन किसके लिए जी रहा हूँ? मात्र पैसे कमाकर दिन गुजारा कर लूँ इसके लिए? मैं धर्म कर रहा हूँ, पूजन पाठ अभिषेक व्रत उपवास कर रहा हूँ, माँ किसके लिए? दुनिया को दिखाने के लिए?
कि मैं कितना बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, अगर इसके लिए धर्म किया है ना, तो ये आपका धर्म करना ही नहीं है। आज धर्म क्षेत्र में भी स्पर्धा, ईर्ष्या और अहंकार देखने में आ रहा है। तुमने 5 उपास किए, मैं 7 करके दिखाता हूँ। तुमने 2 पूजा की, मैंने 5 पूजा की। तुम चांदी की थाली ले आते हो, मैं सोने की थाली ले आता हूँ। पर कभी कभी ये भाव नहीं रखे कि उसने इस प्रकार से अपने भावों की विशुद्धि बनाई थी, उसने आधे घंटे विशुद्धि बनाई थी, मैं 2 घंटे भगवान के चरणों में बैठकर विशुद्धि बनाऊंगा। ये कभी भाव नहीं आते। भाव क्या आते हैं? उसके सोने चांदी के बर्तन, उसके सोने चांदी की द्रव्य तो दिखती है, पर ज्ञानियों सोने चांदी जैसे भाव हमने कभी बनाने का प्रयास किया? दूसरे के तो सोले के असोले के वस्त्र हमें बहुत सहजता से दिखते हैं, पर मैं अपने स्वयं के सोले के परिणामों का घात कर रहा हूँ, इसका कभी मैंने विचार किया? नहीं किया। और यही मुझे मेरा शत्रु ले डूब जाएगा, ये पक्का मानना। दूसरा कोई किसी को डुबोता नहीं है, दूसरा कोई शत्रु किसी को डुबोता नहीं है। संसार में अगर आपको डुबोने वाला कोई है, तुम्हें कोई नष्ट करने वाला है, जैसे लोहे को नष्ट करने वाला दूसरा कुछ नहीं था, स्वयं की जंग ही थी, ऐसे अहंकार रूपी जंग जिनके भीतर लगी है, वह स्वयं को सबको नष्ट करेगा। स्वयं तो डूबेगा ही डूबेगा और दूसरों को भी ले डूबा दूसरे को भी। अहंकारी जीव ले डूबा, अहंकारी जीव दूसरे को भी। क्या कंस बचा? बोलो ना, क्या कंस बचा कि कंस का वंश बचा? न कंस बचा, न कंस का वंश बचा। मात्र अहम के पीछे क्या करे। यहाँ बैठे बैठे तो सब समझ में आता है महाराज जी। यहाँ तो आप जब तक बोल रहे हो तब तक बिल्कुल ऐसा लगता है कि आज ही जाके घर में अहंकार छोड़ दूँ, पर जैसे ही दरवाजे से नीचे उतरते सामने किसी के टक्कर लग जाती। अकल नहीं है, देख के नहीं चल सकते, मैं इतना बड़ा, तुम धक्का मारता है। हो गया कल्याण। यहाँ तो 1 घंटा हमने सुना कि कसाय मत करो, अहंकार मत करो, क्रोध मत करो, पर तुरंत हमने अभी दरवाजे से उतरे नहीं। जैसे थे ऐसा काम नहीं होगा। ये मात्र सुनने का विषय नहीं है, प्रवचन मात्र सुनने का विषय नहीं है। कुछ क्षण वैभव भाई जो सुना है, कुछ मिनटों के लिए हमने आजमा के देख लिया, कुछ शांति मिली। बहिरंग शांति तो मिलनी थी, पर अंतरंग में शांति हुई कि नहीं? कुछ क्षण के लिए लगा ठीक है, दुनिया के सामने हमने हार मान ली, पर भीतर ये तो बचा कि चलो हम ठीक है, निपट तो गया मामला। कई वर्षों, कई महीनों, कई दिनों तक चलने वाला वो सिलसिला 1 क्षण में हो गया ठीक है, जो है सो है, खत्म बात। उतने कर्म बंध से तो बचे, उतने पापों से तो बचे। वे नरकों के दृश्यों को कल आपने देखा, किस कदर नरकों में दुख भोगने पड़ते हैं। ज्ञानियों, सोच समझ कर फिर कदम उठा लेना। अरे जब तक निर्णय नहीं, तब तक दिमाग में वही कुरापत चल रही है। मैं ऐसे सुनाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तब तक कर्मों का आश्रव जारी है। और हम छोड़ दिया कसाय को, अब ठीक है भाई, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमने क्षमा कर दी, हमने तो छोड़ दिया, आप जानो आपका काम जाने। उसी क्षण से उसी मिनट से आप आत्म शांति को महसूस करोगे। आत्म शांति नहीं, मन की शांति तो मिलेगी। पर ऐसा कितनी बार होता है? स्वयं अनुभव करे। ये तभी होना संभव है। व्यक्ति अपनी गलती होने पर गलती स्वीकार नहीं करना चाहता, और महान साधु, महान गुरु भगवान
आचार्य भगवान तो कहते हैं वो है वो है वो है, जो गलती होने पर गलती स्वीकार करता है वो तो महान है ही, पर सभी महानों में महान वो है जो गलती नहीं होने पर भी गलती स्वीकार कर लेता है। क्योंकि माताओं, गलती करने पर गलती स्वीकार कर ली, आपने कौन सी बड़ी बात की, आपने कर्म गलती की थी, स्वीकार कर ली, गलती समाप्त हो गई। गलती नहीं होने पर भी गलती की, ये आपने तपस्या करते हुए कर्मों की निर्जरा की, दोनों स्थानों पर आपकी कर्मों की निर्जरा हो गई, आप तो दोनों जगह फायदे में रह गए, दोनों जगह फायदे में रह गए। सामने वाला कहता रहे कि ये तो मूर्ख है, ये तो लड़ने के लिए तैयार नहीं, ये बुज़दिल है। ठीक है भाई, हम लड़ने के लिए बुज़दिल है, हम नहीं लड़ सकते, हम कमज़ोर है, हमें अपने 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 कर्म बंध दिखते हैं, हमें अपना पुण्य पाप दिख रहा है, तुम्हें दिखाई दे अथवा ना दे, हम तो कोई किसी की गलती हो ना हो, कोई सामने वाला गलती को स्वीकार करे ना करे, वह विजय काला जी हम सबसे पहले कहते कि भैया हो भैया हमारी गलती हो गई, हम नहीं समझ पाए। हम तो सीधी कहते, सामने वाला कहे कैसे मूर्ख है, किसी से भी क्षमा मांग लेते। हाँ, हम तो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय से सुबह शाम दिन रात क्षमा मांगते हैं, तो किसी पंचेंद्रिय से मांग ली, कौन सी बुरी कर ली? क्योंकि हमें पता है, हमें ये बहुत 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 मेहनत से पंचम काल में मनुष्य पर्याय और मनुष्य पर्याय में भी ये श्रेष्ठ पर्याय श्रेष्ठ अवस्था मिली है। मुझे यहाँ से पुनः बैर बांधकर अगली पर्याय में नहीं जाना है। अभी तक तो राग द्वेष और बैर के कारण इस पंचम काल में आए हैं, अब हमें किसी से वैर नहीं बांधना है। मैं छोड़ देता हूँ अहंकार, तू नहीं छोड़ पा रहा है तो मैं मांग लेता हूँ क्षमा। ये इतनी सी भी नीति जीवन में आ जाएगी ना, कुछ मिनटों का जब इतना आनंद है, पर पूरा अगर हमारे जीवन में उतर जाए तो फिर सोचो क्या आनंद और क्या शांति जीवन में, परिवार में, घर में, समाज में खुशहाली की तरह दौड़ेगी। पर समस्या ये है, झुकेगा कौन, है कि नहीं? झुकेगा कौन? बेटे के पिता सॉरी कह दे तो फिर मैं भी सॉरी कह दूं, पर पहले वो बोले, क्योंकि गलती उनकी है। गलती चाहे उनकी हो चाहे गलती इनकी हो, अरे क्षमा मांगने में, अपने अहंकार को विगलित करने में जाता क्या है, जाता क्या है, जाता क्या है? ठीक है माँ, घर है, परिवार है, और घर परिवार समाज गृहस्थी में तो ये देखने के लिए आता है कि किसी न किसी को तो झुकना, बोलो ना, पड़ता ही है। फिर लड़के झगड़े करके कुछ दिन बाद कसाय का फल भोग कर फिर क्षमा मांगने से अच्छा है गलती हो गई, क्षमा मांग ली, बात निपट गई, विषय समाप्त, तुम खुश हम खुश, सब बात समाप्त। पर क्या करें, ये सद असत का विवेक ही तो भीतर जागृत नहीं हो रहा है। अच्छा बुरा क्या है ये ही तो ज्ञानी आज नहीं समझ पा रहा है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। सबसे बड़ी भूल है। जीवन में तुम्हारे व्यवहार तभी कुशल हो सकते हैं, तुम व्यवहार कुशल तभी कहलाने लगते हो जब तुम्हारे भीतर की ये कसाय विसर्जित हो सकी है। अगर भीतर की कसाय समाप्त नहीं हुई है, अगर अपनी गलती समझने का, गलती में सुधार करने का भाव प्रकट नहीं हो रहा है, आप कितनी ही पूजा पाठ धर्म साधना जो चाहे कर लो, पर आप व्यवहार कुशल नहीं कहलाओगे। आप सत्य भी बोल रहे हो ना, तो भी आपकी कोई कीमत नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें सत्य बोलने का स्थान, सत्य बोलने की जगह, सत्य बोलने का समय पता नहीं है। और ये व्यवहार कुशलता के अभाव में ही आज ये सब विडंबना देखने के लिए आ रही है। और ये व्यवहार कुशलता ही यहाँ सिखाई जा रही है कि मात्र और मात्र भीतर बैठा हुआ थोड़ा सा अहम ही निकाल दो, क्योंकि पक्का है अहम को ये वहम है। किसको? अहम को ही ये वहम है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। और फिर ये वहम को जब वहम हो जाता है तो हर व्यक्ति के प्रति वहम होता है कि नहीं ये गलत है, इसने मेरे साथ बुरा किया, ये धोखा दे रहा है, ये ऐसा कर रहा है। क्योंकि पहले अहम को वहम था, अब व्यक्ति को वहम हो गया कि जो हूँ मैं सही हूँ, बाकी कोई सही नहीं है। ऐसा नहीं होता ना,
ऐसा नहीं होता ना। जब जब अहंकार आता है ना, जब जब मान सताता है, तब तब अपने भीतर झांक कर देख लेना। पहले तो अहम को वहम था, जो कुछ भी हो अहम ही हो। अब वो अहम का वहम व्यक्ति में घुस जाता है, वो भी यही सोचता है जो हूँ मैं ही हूँ। मत करो वहम, मत करो वहम, मत करो वहम। पर वहम करने के पहले अहम भी तो छोड़ना होगा। सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है, और मनुष्यों में तो जन्म से ये मान या अहंकार भीतर बैठा है। चाहे मीठे शब्दों में संजीव जी कहे महाराज जी ठीक है अभिमान नहीं कर रहे, पर स्वयं के लिए स्वाभिमान तो हो। हाँ, ये बिल्कुल शहद से लिपटी हुई तलवार को आप चाट कर ये कह रहे हो कम से कम मीठा तो लग रहा है, बीच में कट जाए सो कट जाए, पहले मीठा तो लग रहा है। ज्ञाने चाहे स्वाभिमान हो, चाहे अभिमान हो, चाहे अहंकार हो, चाहे मान हो, चाहे नाम से आप कह लेना, ये ध्यान रखना मात्र आपने पैकिंग बदली है, अंदर का मल तो अंदर का मल ही है। क्योंकि कसाय जैसा दूसरा मल नहीं है, कसाय जैसा कोई शत्रु नहीं है। सबसे बड़ा इंसान का अगर कोई शत्रु है तो वह अहंकार है। अहंकार है छोटी छोटी बातों में, और छोटी छोटी बातों में बुजुर्गों को नहीं, छोटे छोटे बच्चों को तक कितना अहंकार है। देखो आज 4 लोगों के सामने माँ भी डांटे तो उसे लगता है सबके सामने क्यों डांट रहे थे। सोचना, विचार करना। फिर बुजुर्गों के अहंकारों की, बड़ों के अहंकारों की तो कहना ही क्या। दूसरों को मत झांको, अपने भीतर झांकने का प्रयास करो कि मेरे भीतर कितना अहंकार है, मेरे भीतर कैसा कूट के अहंकार और कसाय भरी है। क्योंकि जहाँ अहंकार की पुष्टि नहीं होगी वहाँ कहीं ना कहीं क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध दुनिया को दिखे ना, इसलिए फिर हंसने का प्रयास करते हुए मायाचारी भी हो गई, और मान सम्मान का लोभ तो था ही। चारों कसाय एक साथ हो ही गई। अक्सर यही देखने में आता है। क्रोध का सबसे बड़ा निमित्त कुछ है तो व्यक्ति के अहंकार की पुष्टि नहीं होना। वो चाहता है कि मुझे हाथों हाथ झेला जाए। अरे भाई ये भी तो छोटी संतान को देखकर बड़ी संतान को ये विचार करना चाहिए। क्योंकि घर में यही अक्सर होता है। छोटा भाई और बड़ा भाई, जब बड़ा भाई होता है तो उसको जो मिला उसको उसकी कीमत नहीं है, पर छोटा भाई आने पर जब माता पिता का ध्यान थोड़े से छोटे भाई की तरफ होता है तो बड़ा भाई यही कहता है अब तो माँ बदल गई है, अब तो छोटे को देख रही है, हमारी क्या ज़रूरत। ये भूल जाता है जब दूसरा बेटा नहीं था तो पूरा समय तो पहले ही बेटे को दे रही थी। अब बड़ा हो गया है, बड़े बेटे को इतनी भी समझ आने की आवश्यकता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे भी छोटे का ध्यान रखना है और मुझे माता पिता का भी ध्यान रखना है। पर व्यक्ति ये सोचता ही नहीं है, संतान ये सोचती नहीं, बेटा ये सोचता ही नहीं है। बेटा तो यही कहता है मुझे क्या दिया, माँ तो बदल गई है, माँ तो मेरा ध्यान ही नहीं रखती है। अरे माँ आज भी ध्यान रख रही थी पर तेरी दृष्टि बदल गई है, अब तू माँ को पिता को कोसने से तेरा क्या होगा। ऐसा होता है, देख लेना घर में परिवार में। माँ बोलो ना, ऐसा नहीं होता। बोलने में बेटा कह ही देता है अब तो माँ मेरे ध्यान ही नहीं रखती, अब तो लाडला बेटा आ गया ना, छोटा बेटा लाडला है। छोटा लाडला नहीं है छोटू भाई, छोटा लाडला नहीं है। लाडले तो दोनों थे, पर तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी सोच बदल गई है। तुम चाहते हैं कि पहले जैसा पूरा समय अब हमें हाथों में झेलने के लिए दे। ये कैसे संभव है? तुम बदल गए, तुम्हारे परिणाम बदल गए, तुम्हारी आदत बदल गई, तुम छोटे से बड़े कहलाने लग गए। अब तो उस बड़े के बड़प्पन को धारण करने का प्रयास कर ज्ञानी। छोटे को देखकर कहाँ ईर्ष्या, कहाँ स्पर्धा और कहाँ अपने हमें अहंकार लेकर तू बैठा है कि मैं बड़ा हूँ। अरे बड़े हो तो बड़प्पन को भी धारण करो, विनय को भी तो सीखो।
तभी 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 इंसान बड़ा होता है। ज्ञानियों ध्यान रखना, तभी 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 इंसान बड़ा होता है जब उसके पास विनय, विनम्रता और दक्षता होती है। व्यवहार कुशलता नहीं है, विनय नहीं है, फिर तुम कितने ही ताड़ जैसे खड़े हो जाना। ताड़ जानते हो? ताड़ का वृक्ष, नारियल जैसा एक ताड़ी आती है, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, ताड़ी बोलते ना। ताड़ का वृक्ष होता है, वो कितना कितना ऊंचा, कितना ऊंचा। क्या काम का? क्या काम का? बड़े बड़े सो क्या बड़े, बड़े बड़े सो क्या बड़े, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये स्थिति है बड़ों की, न छाया दे पा रहा है, न फल दे पा रहा है, और फिर भी बड़ा है। बड़े बड़े सो रावका जी क्या बड़े, जैसे पेड़ खजूर। खजूर के, ताड़ के वृक्ष के समान मत बड़े हो जाओ। बड़े होने के लिए पहले झुकना सीखो, झुकना सीखो, झुकना सीखो। जिसके पास जितनी 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 अधिक विनय होगी, जितनी अधिक विनम्रता होगी, वह उतना ही ऊपर 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 जाएगा। क्योंकि नभ में जाने के लिए पहले नमना होगा। नभ में जाने के लिए नमना होगा। व्यक्ति नमना ही नहीं चाहता। आज ऐसे ऐसे श्रावक, ऐसे ऐसे इंसान देखने में आते हैं जो अपने अहंकार के पीछे, अपने अहंकार के पीछे सच्चे देव, शास्त्र, गुरु को भी बदनाम करने के लिए नहीं छोड़ते। क्योंकि जागे जी व्यक्ति की यही चाह है कि मुझे मान मिले, मुझे सम्मान मिले, मुझे माला मंच माइक मिले, और मुझे नहीं मिला तो हम साधु को भी बदनाम करने के लिए नहीं छोड़ेंगे। ऐसे भी संसार में जीव है। आपने देखे हो ना देखे हैं, बहुत सारों ने देखे, और हम तो दुनिया देख के आए। ऐसे हर साल मिलते हैं, हमें तो कोई विकल्प नहीं। ऐसे तो हर साल संजीव भाई मिलते। एक बार बताया ना, एक बार तो सीधी सीधी उन्होंने धमकी दी माइक पर, महाराज अगली बार तुम हमारे देश में और हमारे इस प्रांत में चतुर्मास करके दिखा देना, मैं देख लूँगा। मैंने कहा देख लेना भैया, बिल्कुल देख लेना। तुम्हें जिसमें जितना जो करने की शक्ति हो तुम अपना काम कर लेना, मैं कुछ नहीं करूँगा। पर ये पक्का है, मैं भी अपने गुरु का शिष्य हूँ, तुम्हारे से बड़े स्थान पर चतुर्मास करके दिखाऊंगा, और 100 गुना नहीं 200 500 गुना प्रभावना दूसरे चतुर्मास में मैं हो गई। वे गुरु की अनुकंपा थी। ऐसे तो डराने धमकाने वाले संजीव भाई बहुत मिलते। हम ऐसे लोगों से डरते नहीं, और उनको जो कहना है कहते रहे। हमारा तो गुरु ने एक ही फंडा गुरु ने सिखाया है, बेटा कुत्ता भौंकता है, हाथी चलता है, भौंकते रहेंगे 2 दिन 4 दिन 8 दिन, जब तक हो निकल जाओगे, फिर वो भी शांत हो जाएंगे। क्यों बुखारी जी, आपने भी देखा भौंकने वाले कुत्तों को, कितने थे वहाँ गली में, भौंकते रहे, क्या कर पाए, क्या बिगाड़ सकते। दूसरों का बिगाड़ करे नहीं करे, पर वे स्वयं का बिगाड़ कर ही लेते हैं, स्वयं का बिगाड़ कर ही लेते हैं। एक बहुत अच्छा दृष्टांत, बहुत अच्छे कथानक कहीं दूसरे धर्म सभा का मैंने सुना था कि वो जैसे सभी धर्मों में हाथी बहुत पूज्य माना जाता है, हाथी की पूजा होती है, और हाथी की पूजा होती है तो आज तो सब कुछ बदल गया मोबाइल से, पर पहले नगर में, शहर में या गांव में विशेष करके हाथी वगैरह आता था तो सब आरती लेके खड़ी होते थे, माताएं उसको तिलक लगाते थे, पूजा होती थी। अन्य दर्शनों में अभी भी होता है, पर उतना सहज नहीं बचा, क्योंकि आज मॉडर्नाइजेशन, मोबाइल आदि हो गया। पर पहले ज़माना था, वो हाथी की पूजा, मान सम्मान, माला पहनाना, भगवान का रूप मानकर उसे पूजते थे। तो एक बार जैसे ही हाथी नगर में आया, गांव में आया, सब उसकी पूजा आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे पीछे। अब सीधी सी बात है, अगर नगर में कोई नया आ जाए तो भौंकने वाले तो मिलते ही मिलते। 4 6 10 कुत्ते उसके पीछे लग गए, जोर जोर से भौंकने लगे भौंकने लगे भौंकने लगे। और हाथी तो अपनी मदमस्त चाल लेके आगे बढ़ रहा था, पीछे कुत्ते भौंक रहे थे। वो कुत्ते से पूछा गया कि भाई बताओ, तुम क्या हाथी की बराबरी करना चाहते हो? क्यों भौंक रहे हाथी पे? इतना बड़ा हाथी, तू हाथी पे क्यों भौंक रहा है? अरे भौंकना था आपस में भौंकते, जिससे तुम्हारी स्पर्धा हो सकती, उससे लड़ते, उनसे कसाय करते, तो हाथी पे क्यों भौंक रहा है? क्या उसको माला पहनाई जा रही है, उस पर तुम्हें ऐतराज़ है? उसकी पूजा हो रही है, उस पर तुम्हें ऐतराज़ है? ऐतराज़ किस बात पे है? तू भौंक क्यों रहा है?
कुत्ते साहब कहते हैं, श्वान जी कहते हैं, मुझे उसकी पूजा से ऐतराज़ नहीं है, मुझे उसके ऐसा बड़ा भी नहीं बनना है। फिर समस्या क्या है? फिर समस्या क्या है? समस्या ये है कि वो आगे चल रहा है, मैं पीछे चल रहा हूँ, मुझे आगे चलना है इसलिए मैं भौंक रहा हूँ। ये स्थिति है भौंकने वालों की, ये स्थिति है भौंकने वालों की। मुझे आगे चलना है, मुझे पीछे क्यों किया? मुझे आगे करते तो मैं सब कुछ करता। क्यों ऐसी नहीं है स्थिति? यही स्थिति है, यही स्थिति है। मुझे हाथी से कोई लेना देना नहीं, उसकी पूजा से भी कोई लेना देना नहीं, पर हाथी पे इसलिए भौंक रहा हूँ कि हाथी आगे चल रहा है। कुत्ता हूँ मैं नगर का यहाँ का हूँ और मुझे आगे नहीं किया, मुझे आगे कर दो, हाथी के आगे आगे मैं चलूँगा तो मैं भी। यही स्थिति आज के अहंकारी धर्मात्माओं की, यही स्थिति आज के अहंकारी धर्मात्माओं की। काय के धर्मात्मा मात्र अहंकार के लिए धर्म कर रहे हैं, अहंकार के लिए पूजा पाठ अभिषेक व्रत जप तप उपास कर रहे हैं। ये सच्चे धर्मात्मा हो ही नहीं सकते। जिनके भीतर ऐसा अहंकार बैठा है ना, वे कभी 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 धर्मात्मा बन ही नहीं सकते। दिखाने के लिए वे कितने गला फाड़ कर चिल्लाए कि हम इतनी पूजा, इतना ये, इतना वो कर रहे हैं। अभी आपने धर्म को समझा ही नहीं है, अभी आपने भगवान की गुरु की भक्ति को ज्ञानी समझा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। क्या करे, क्या करे, क्या करे? व्यक्ति अपनी स्वयं की भूल, अपनी स्वयं की गलती स्वीकार करना ही नहीं चाहता और हाथी पे भौंकने के लिए चला है। क्या बिगड़ेगा हाथी का? क्या बिगड़ेगा नीरज जी हाथी का? कुत्ते के भौंकने से हाथी की दुम भी नहीं हिलेगी। एक दुम हिला देगा ना हाथी, पता नहीं चलेगा कहाँ का कहाँ पहुँच गया। पर हाथी हाथी होता है, कुत्ता नहीं। सो वो दुम हिला के कुत्तों को नहीं फेंक देता। क्या करें? अब जो है सो है ऐसे तो है। पूरा दुनिया और पूरे देश तक हम घूम के भटक के आए हैं। पूरे नाना भांति के जीवों को हम देख के आए हैं। क्या करें, क्या करे? भीतर बैठा हुआ अहंकार है, मन की इच्छाओं की, अहंकार की, स्वार्थ की पुष्टि नहीं हुई है तो साधु को धमकाते हुए भी लोग मिलते हैं। क्यों प्रणत सागर जी याद है? सीधे कहा था हम तो ऐसे, हम तो ऐसे, हम तो वैसे है। मैंने कहा जी भाई साहब, आप महान हो, आप जैसे हो वैसे हो, आप सब कुछ कर सकते हो। आप जीत गए, हम हार गए, क्या बिगड़ा? क्या बिगड़ा? कुछ नहीं, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा। जिसका जो बिगड़ा उसका क्या फल हुआ वो बहुत अच्छे से जानते, वो भी जानते हैं। 6 महीने में संजीव भाई जिन्होंने धमकाया था ना, 6 महीने में उनको समझ में आ गया। 6 महीने बाद पुनः आए थे क्षमा मांगने के लिए। गुरुजी के पास भी पहुँचे। गुरुजी ने कहा भाई जहाँ से गलती की थी ना वही जाके क्षमा याचना करो, वही से कुछ काम हो जाएगा। अपन तो तब भी आशीर्वाद देते थे, तब भी दिया, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। तुम जानो, तुम्हारी परिणति जाने, तुम्हारा भाव, तुम्हारे कर्म बंध, तुम्हारा पुण्य पाप तुम जानो। क्या करें, क्या करें? अहंकारी जीवों की परिणति ही ऐसी होती है। वे कभी व्यवहार कुशल हो नहीं सकते, वे कभी व्यवहार कुशल नहीं हो सकते, क्योंकि कुशलता और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार और कुशलता कभी दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए अहंकार को छोड़ दो, ईर्ष्या को छोड़ दो और भीतर दक्षता यानी व्यवहार कुशलता और विनय विनम्रता धारण करो। ये उपदेश दे रहे हैं 81 नंबर के श्लोक के माध्यम से आचार्य काम कुमार नंदी महाराज। मैं कोई मन की बात थोड़ी बोलता हूँ, जो लिखा है संजय भाई वो बोलता हूँ। सामने लिखा है ग्रंथ, इसलिए सामने मैं ग्रंथ के श्लोक लिखे भी ले बोलता ही नहीं हूँ। कल नहीं तो रावका जी कहे महाराज जी मनगढ़ंत कविताएं लिख के लाते हैं, 4 लाइन लिख ली और महाराज ने कह दिया। नहीं, आप अकेले रावका थोड़ी ना ऐसे कर रहे हैं, बहुत सारे रावका है। बता रहा हूँ मैं तो। पढ़ते हैं श्लोक को क्या कहना चाहते हैं काम कुमार नंदी महाराज। प्रागल्भमथवा हंकार भावः नैकत्रयोजो सत्सद्विवेकै दाक्षिण्य भावे विनया कलार्यः ईर्ष्यात्महंकार कृतावज्ञा। पढ़ो।
प्रागल्भम अथवा अहंकार भावा, दोनों में से एक रहेगा। प्रगल्भता यानी कुशलता, कौशल्य, विवेक, व्यवहार कुशलता अथवा अहंकार भावा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। क्योंकि एक म्यान में एक ही तलवार रहती है। जहाँ कसाय है वहाँ धर्म नहीं रह सकता, जहाँ धर्म है वहाँ कसाय रह नहीं सकती। जिसने धर्म के मर्म को समझा है उसके भीतर कोई चाह, कोई ईर्षा, कोई स्पर्धा, किसी से कोई कंपटीशन नहीं होती है। ये व्यक्ति भूल जाता है कि मेरे स्वयं का पुण्य पाप, मेरे स्वयं का जो कर्म का उदय है वो मुझे ही तो भोगना पड़ेगा। क्यों व्यर्थ में अहंकार करते हुए आने वाले समय के लिए पुनः कर्म बंध कर रहा है जीव, समझ में नहीं आता। प्रागल्भ्यम अथवा अहंकार भावा, प्रगल्भता यानी जो कुशलता है, व्यवहार कुशलता है, जो कौशल्य है जीवन जीने का, वो रह सकता है। अथवा अहंकार भावा न एकत्र योजो, उसे एक साथ रखने का विचार भी, एक साथ जोड़ने का विचार भी आप ना करो। सत सद विवेके, सत असत, सत असत, अच्छा बुरा, हे उपादे, इसका विवेक रखते हुए ये ज्ञानी निर्णय करो कि कुशलता और अहंकार दोनों एक साथ नहीं ठहर सकते। सद यानी करने योग्य, असद यानी करने अयोग्य, हे यानी प्राप्त कर, हे यानी छोड़ने योग्य, उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य। ये विवेक के साथ समझो, क्या करना क्या नहीं करना ये समझ में आएगा तो निर्णय हो जाएगा कि दोनों में से एक ही रह पाता है, कि सत रहेगा कि असत रहेगा, कि उजाला रहेगा कि अंधकार रहेगा। दोनों एक साथ नहीं होते। जैसे अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं होता है, ऐसे ही शत्रु और मित्र दोनों एक साथ नहीं होते। जहाँ अहंकार रूपी शत्रु मेरे भीतर बैठा है, वहाँ व्यवहार कुशलता रूपी मित्र मेरे जीवन में हो ही नहीं सकता। उसे एक साथ जोड़ना उचित नहीं है। दाक्षिण्य भावे विनिया कलार्या, ईर्षा त्वंकार कृतावज्ञा। इसलिए ज्ञानी दोनों में से जब एक ही रह सकता है, दोनों में से कोई एक ही रह सकता है तो ध्यान रखना वह ईर्षा और अहंकार इन दोनों को छोड़ते हुए आप अपने जीवन में दाक्षिण्य भावे विनिया, दाक्षिण्य भाव यानी कुशलता, दक्षता, प्रेजेंस ऑफ माइंड, दक्ष रहना चाहिए। कहने पर अगर माँ घर के नौकर कहने पर तो हर काम कर लेते हैं, पर घर का सदस्य कहने पर भी नहीं कहे तो फिर घर के सदस्य और नौकर में क्या अंतर है? घर के सदस्यों का तो ये पहला कर्तव्य होता है कि तुम्हें तो पूछना चाहिए, तुम्हें तो स्वयं से कुछ कार्य करना चाहिए। कहने पर तो बुखारी जी कोई भी काम कर ले। ये दक्षता तभी आ सकती है जब व्यक्ति के भीतर बैठा हुआ वह सद असद का विवेक जागृत हो, अच्छे बुरे का निर्णय करने का वह विवेक जागृत हो। इसलिए कह रहे हैं, मैं नहीं, काम कुमार नंदी महाराज, ईर्षा और अहंकार ने हमेशा दक्षता और विनय को नष्ट किया है। क्या किया? कृत्वावज्ञा, अवज्ञा की है। किसने? किसी इंसान ने किसी इंसान की नहीं की। इंसान गलत होता ही नहीं है, व्यक्ति गलत होता ही नहीं है, पर व्यक्ति के भीतर बैठी हुई कसाय गलत होती है। व्यक्ति गलत होता ही नहीं। अगर व्यक्ति गलत होता ही होता तो गुरु प्रभु आदि अवस्था को व्यक्ति क्यों प्राप्त करता? व्यक्ति गलत नहीं है, इंसान गलत नहीं है, पर व्यक्ति इंसान के भीतर बैठी हुई जो कसाय की परिणति है, वही कसाय की परिणति, वही अहंकार और वही ईर्षा, वह दक्षता और विनय जैसे गुणों की अवज्ञा करता है। इंसान की अवज्ञा नहीं करता।
कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। कोई बेटा माता पिता की अवज्ञा नहीं करता, अवहेलना नहीं करता, पर भीतर बैठी हुआ जो अहंकार और ईर्ष्या के परिणाम है ना, तुम छोटे को पूछते हो, मैं बड़ा हो गया, मुझे भूल रहे हो, ये भीतर बैठी हुई कसाय की परिणति ही गुरु की, प्रभु की, माता पिता की और बड़ों की अवज्ञा करने के लिए प्रवृत्त करती है। लिखा है सामने, ईर्ष्यात्व अहंकार, ईर्ष्या और अहंकार ही कृत अवज्ञा करते हैं। किसका? दक्षता का। जो तुम्हारे भीतर दक्षता थी, व्यवहार कुशलता थी, वह थोड़ा सा जैसे जैसे कसाय का धक्का लगता है वह सब समाप्त हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। पानी कभी गर्म नहीं होता, पानी धीरज भाई कभी गर्म नहीं होता, पानी गर्म होता ही नहीं है। पानी का स्वभाव शीतलता था, शीतलता है और शीतलता ही रहेगा। ऐसे इंसान का स्वभाव क्षमा, मार्दव, आजव, शौच आदि आदि ही है। पर जैसे ही अग्नि का संयोग मिलता है पानी गर्म हो जाता है। ज्ञानी ऐसे ही इंसान को जैसे ही कसायों का निमित्त बाहर से नहीं, ये तो कहने का विषय है, बाहर से नहीं, भीतर से ही जैसे कषाय का उदय होता है, कषाय प्रज्वलित होती है, वह इंसान भी शीतल पानी से उष्ण पानी में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए भीतर की उस उष्णता को निकालने के लिए जो अग्नि का संयोग दिमाग में बैठा है, दिमाग में, हृदय में, मन में जो कषाय की गांठ बैठी है उसे खोल कर निकाल कर विसर्जित कर दो। तो ही वह, जैसे पानी ठंडा करने के लिए क्या करते हो माताओं? फ्रिज की नहीं पूछ रहा हूँ, ठंडा करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, गर्म करने के लिए फिर भी अग्नि पर रखना पड़ता है, ठंडा करने के लिए अग्नि से उतार कर रख भर दो, आधे एक घंटे में पानी ठंडा हो जाता है। ऐसे ही जो हमारे भीतर बैठा हुआ अहंकार रूपी शत्रु है, कसाय रूपी शत्रु है, उससे अपने आप को मात्र अलग कर दो। कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में आपका भी जो टेम्परेचर बढ़ा है वो भी ठंडा हो जाएगा। जाओ, ठंडा होने का, घर में गर्म करने का समय हो गया है। मतलब अपने आप को ठंडा और भोजन को गर्म करने का समय हो गया। नहीं तो उल्टा करोगे, दूसरों को गर्म करोगे और अपन ठंडे हो जाओ, ऐसा नहीं। हम ठंडे रहे और भोजन गर्म हो ये तो समझ में आता है, पर भोजन ठंडा मिला इसलिए हम गर्म हो ये समझ में नहीं आता। जाओ, ठंडा गर्म करने का समय हो गया है। समय पर पुनः समय की बात को समझना है। ये नीति आज आचार्य भगवंत कह रहे थे कि कुशलता और अहंकार दोनों में से एक रह सकता है। निर्णय मुझे अपने विवेक से करना है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि आज तक उस ईर्ष्या और अहंकार ने मेरे सभी गुणों को नष्ट कर दिया, सभी गुणों की अवज्ञा की, और उसमें विनम्रता और दक्षता प्रमुख गुण था। फिर इन दोनों से अगर मैं अपने आप को कुशल बनाना चाहता हूँ, व्यवहार कुशल बनाना चाहता हूँ, तो भीतर बैठे हुए ईर्ष्या और अहंकार का विसर्जन करो। समय का विसर्जन हो गया है। पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।